पहले खुद का सुधार, फिर पर प्रकृति का सुधार। प्रकृति पर है, आत्मा स्व है। प्रकृति को सुधारने का नंबर बाद में, आत्मा को सुधारने का नंबर पहले। तो कितनी आत्माएं हैं जो 16 कला संपूर्ण बनती हैं? है 9 लाख है। और कहीं 9 लाख और कहीं 9,16,108। नहीं, 9 लाख के साथ 16,108 तो जुड़े ही हुए हैं। बोलने में कहा जाता है 9 लाख, 1,000, 16,000, 100, लेकिन वास्तव में वो 100 की गिनती भी कंप्लीट तब होगी जब 8 जुड़े। वो 8 100 में भी जुड़े हुए हैं। वो 108 16,000 में भी जुड़े हुए हैं, और वो 9 लाख में भी जुड़े हुए हैं। पहले जन्म की कंप्लीट जनसंख्या होगी 9,16,108। और हाजी धर्म पिताएं कौन से ऊपर से आने वाले, वो कहाँ से होंगे? वो तो स्वर्ग में ही नहीं आते हैं। उनकी माला अलग बनेगी, वो अपनी माला अलग बनाते हैं। वो अपने धर्म के प्रजापिता हैं। ज्ञान में तो सारी दुनिया आएगी, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनेगी। 2036 तक 500-700 करोड़ की ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी जो भगवान बाप को न माने, गॉड फादर को न पहचाने। सबको संदेश मिलना है और सबको स्वीकार करना है, क्योंकि सबको बाप से वर्षा मिलता है। ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसको नंबरवार मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाप से वर्षा न मिलता हो। बाप को पहचानेंगे नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? हम नेता के रूप में आएंगे, क्रिश्चियन वाले पोप के रूप में, मुस्लिम धार्मिक नेता के रूप में, अभी तो इसी रूप में आएंगे। कोई भी रूप में आए, मनुष्य रूप में ही आए, तो उनके पीछे हुजूम होगा तो अपने धर्मों के नेता। हुजूम एक साथ नहीं होगा। पहले धर्म पिताएं माथा नवावेंगे, पहचानेंगे, बाद में जाके सेवा करेंगे अपने धर्म खंड में। इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे ऊपर से नीचे उतरे हैं और उनके पीछे पीछे हुजूम आया है नंबरवार, उसी तरीके से नंबरवार बाप को पहचानेंगे। ऐसे नहीं धर्म पिता पहचानेगा तो सब एक साथ पहचान जाएंगे। उन धर्म पिताओं को भी अपने धर्म खंड में सेवा करनी पड़ेगी। बाबा अपनी जनरेशन को निकालना पड़ेगा। कोई भी अतिथि अपने घर आता है, चाहे जो भी हो, कोई भी अतिथि अपने घर आता है तो उसको पहले आप सेवा सत्कार करिए, भोजन पानी दीजिए और फिर तब बात में ग्रहण करिए। कोई भी आए बाबा, अपना ब्राह्मण परिवार ही खाली आए, सभी के लिए ऐसा है। रोटी दाल तो सबको चाहिए। ऐसा कौन है जिसको रोटी दाल नहीं चाहिए? ज्ञान चाहिए सिर्फ। रोटी दाल मिलेगी तो ज्ञान मिलेगा।
रोटी दाल ही नहीं मिलेगी तो ज्ञान कहाँ से ले लेगा? है? घर में मुरली नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते? है? तो कोई बात नहीं, और जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। मुसलमान धर्म में कहते हैं घर में बैठ करके नमाज पढ़ लो तो 1 गुना फायदा होगा। फायदा तो होगा। मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे तो 10 गुना फायदा होगा। जामा मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे तो 100 गुना फायदा होगा। अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ेंगे तो 1000 गुना फायदा होगा। और काबा में जाकर के पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना फायदा होगा। हे भगवान। बाबा, ये भक्ति मार्ग में सावन के महीने में सब लोग जल चढ़ाने जाते हैं कांवर लेकर। हाँ। और गेरुआ वस्त्र पहन के, उसका बेहद का अर्थ क्या होगा? वो यादगार मनाते हैं भगत लोग श्रवण कुमार की। कोई श्रवण कुमार हुआ है ब्राह्मण ऐसा जिसने अपने अंधे माँ बाप को कंधों पर बिठा करके सारे तीर्थों के चक्कर लगाए हैं संगम युग में? वो श्रवण कुमार का पता नहीं चला आपको? है? ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप पहले पहले कौन है? है? जिनको बाप दिखाई नहीं पड़ा, यज्ञ के आदि में भी नहीं दिखाई पड़ा और अभी भी नहीं दिखाई पड़ता है। वो अभी भी यही माने बैठे हैं गीता का भगवान है, साकार कृष्ण के रूप में मैं ही हूं। गीता का और कोई साकार भगवान नहीं हो सकता। वो अंधे माँ बाप उसके कंधों पे चढ़े बैठे हैं श्रवण कुमार के। उनको लेकर के वो देश देशांतर में चक्कर काटता है तीर्थों पर। ढेर के ढेर तीर्थ हैं। जितने देवताएं हैं उतने तीर्थ हैं। उन देवताओं ने जहां बैठ करके तपस्या की है वो तपस्या धाम उनके मंदिर हैं, तीर्थ स्थान है। तो भक्त लोग श्रवण कुमार को फॉलो कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने भी जल भरा होगा। कौन सा जल भरा? ज्ञान जल भरा होगा। बाबा, अंधे माँ बाप तो, माँ तो हुए ब्रह्मा, बाप तो ज्ञान में जी रहा है, वही कंधे पर। तुम्हारी माताएं भी 2 हैं, बड़ी माँ भी है तो छोटी माँ भी है। माँ ही तो हुए, बाप की। वो ब्रह्मा बाप भी कहा है, उसको बाप का टाइटल भी मिला, क्योंकि वो बाप को भूल गया तो खुद ही बाप बन बैठा। शिवोहम। और जब से शिव बाबा धरती पर आए है, शिव बाबा धरती पर आए, शिव बाबा धरती बनाए, धरती पर आए, धरती पर आए। हाँ, तब से नारी मुक्ति, स्त्रियों का आजाद और सशक्तिकरण को साफ साफ दिख रहा है। हाँ, गरीबों की भी पूछ, हाँ, उनके साथ उनको भी न्याय मिलने लगा है। हाँ, लेकिन किसान और कृषि आधारित लोग जो हैं, हाँ, उनके साथ अभी उनको न्याय और उनके न्याय नहीं मिला।
हाँ, उनका उत्पीड़न अभी भी जारी है। अच्छा, तो ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान की खेती करने वाले ये सब बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में इन खेती करने वालों को कोई पूछता है ये घाटे में जा रहे हैं, ये फायदे में जा रहे हैं? अभी इनको न्याय कब मिलेगा इनका? अब भगवान बाप आया हुआ है तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर। हम इनको क्या प्रयास करें? तुम धीरज नहीं धरते हो तो डायनासोर में चले जाते हो। थोड़ा धीरज धरो, अभी टाइम खत्म थोड़ा ही हो गया है। बाबा, जो द्वापर कलयुग में धर्म पिताएं आएंगे तो उनके साथ साथ उनके धर्म उनके फॉलोअर भी आएंगे। हाँ जी। तो उनको जन्म देने वाले विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? कमाल है। कीचड़ में जाके कीचड़ मिलता है, दूध में जाके दूध मिलता है, मक्खन में जाके मक्खन मिलेगा। तो जिस कोटि के धर्म पिताएं होंगे उसी कोटि के नारायण में प्रवेश करेंगे, न कि 16 कला में ही सबको प्रवेश करना है। नारायण कम पुरुषार्थ वाले भी हैं और ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करने वाले भी नारायण हैं। इसलिए बताया ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में आना पड़े। 33 करोड़ देवताएं हैं तो 33 करोड़ मनुष्य आत्माओं की कैटेगरी समझो। उन 33 करोड़ देव आत्माओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। ये देव आत्माएं ही सबसे ज्यादा नीचे गिरती है, सबसे ज्यादा पतित बनती हैं। कोई पहले पतित बन जाते हैं 100%, जैसे इब्राहिम का आधार। कोई बाद में 100% पतित बनता है, जैसे प्रजापिता। तो नियम बना हुआ है कि जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंचे पाठधारी में प्रवेश करेगा। और बाबा, ये जितने कांवड़िए लोग हैं सब जाते हैं जज रहने, तो वहाँ तो शिवलिंग है, तो शिव का नाम कोई लेकर नहीं जाता, कहते हैं बोल बम बोल बम। तो बोल बम का मतलब बाबा क्या होता है? क्योंकि जो कांवड़िया जाते हैं वो कंधे पर क्या जिम्मेवारी लेके जाते हैं? जल चढ़ाने जाते हो। हाँ, जिम्मेवारी कौन सी उठाते हैं? ज्ञान का जल जाते हो। हाँ, ज्ञान का जल तो लेके जाते हैं, लेकिन कंधों पर कुछ वजन रखा हुआ है। अरे अरे कौन से घड़े हैं वो बुद्ध रूपी? उन बुद्ध रूपी आत्माओं के घड़ों के नाम है कि नहीं है? मम्मा और बाबा। और मम्मा और बाबा रूपी बुद्ध रूपी घड़ों में ज्ञान जल भरते हैं और ले जाते हैं शिवलिंग पर। शिव को याद नहीं करते हैं, वो जानते हैं जब इनकी बुद्धि में ज्ञान जल काम कर जाएगा, वो ज्ञान जल जब शिव के ऊपर अर्पण हो जाएगा तो यही आत्माएं बम बम का काम करेंगी। हर हर बम बम है। केवल सामान भरी जाती है। अरे सर्दियां हैं, सतयुग त्रेता,
गर्मी है द्वापर कलयुग, दिमाग गर्म रहते हैं। सतयुग त्रेता में दिमाग ठंडे रहते हैं। और संगम युग है श्रावण का महीना, बरसात का टाइम, ज्ञान बरसात होती है। उसे ज्ञान बरसात में भी जब रिमझिम लगी रहती है तब कांवड़िया ज्ञान जल भरते हैं। लगातार ज्ञान जल की बरसात होनी चाहिए। जैसे निरंतर याद से परिवर्तन होता है, वैसे निरंतर ज्ञान जल की बरसात चाहिए। तो कांवड़िया भी बरसात में, सावन के महीने में ज्ञान जल भरते हैं। और हाँ, आपके कौन ज्ञान है कि वो शिव जी की चर्चा पर करते हैं भगवान के पास। केवल शिव चर्चा ही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। ज्ञान की चर्चा करते हैं। शिव की चर्चा, जो ज्ञान की चर्चा करते हैं प्रैक्टिकल में बाप को उतना याद नहीं करते, पहचानते नहीं है। वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने वाले, चर्च बनाने वाले हैं। उन चर्चा करने वालों की यादगार बना है चर्च। वो सिर्फ ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। भले उन चर्चाओं में ग्लानि भी भरी हुई हो हिंदू धर्म की। यहूदियों की चर्चा तो है ना। वो चर्चा करने वाले दुनिया को चरमरा के खत्म कर देते हैं, एटम बम बना के। चर्चा करने से उतना फायदा नहीं है, मंथन करने से फायदा है। मंथन करें और सार निकालें, उस सार को ग्रहण करें और दूसरों को कराएं। उससे अपना जीवन भी बनेगा और दूसरी आत्माओं का भी जीवन बनेगा। खुद भी स्वर्ग में जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। नहीं तो सिर्फ चर्चा करने वाले दुनिया का ध्वंस करने के निमित्त बनते हैं। और बने बनाए घर को गिराते हैं, उनको क्रिश्चियन धर्म की आत्मा को। तो कौन सा बना बनाया घर है उसको गिराने से क्रिश्चियन धर्म? क्रिश्चियंस में जो इबादत का स्थान बनाते हैं उसका नाम देते हैं गिरजाघर। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। तो वो तो सिर्फ भक्त लोग हैं जो संगम युग में प्रैक्टिकल हुआ है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन वास्तविक बात संगम युग की है। संगम युग में चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, दोनों में ही भगवान का घर बनाने वाले भी हैं और गिराने वाले भी हैं।
जैसे एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र बताए गए, 4 बीज रूप आत्माएं। कोई देवता धर्म का बीज है, कोई बौद्ध धर्म का बीज, कोई इस्लाम धर्म का बीज, कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो जो क्रिश्चियन धर्म का बीज है वो भगवान के बने बनाए घर को गिराने का कार्य करता है, और राम वाली आत्मा बनाने का काम करती है। आदि में झाड़ छोटा होता है तो माया के तूफान ज्यादा लगने से घर गिर जाता है, वो यादगार बन जाती है, गिर जा घर। ऐसे ही मुसलमानों में मस्जिद बनती है, जिद्द करने वाली मिस। वो अपनी जिद्द के आधार पर विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है। तो मुसलमानों ने दीवार खड़ी करके उसका नाम मस्जिद रख दिया। क्रिश्चियंस ने उसका नाम गिरजाघर रख दिया। क्रिश्चियन धर्म का फाउंडेशन ही तब पड़ता है जब क्रिश्चियंस हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं, ग्लानि कर करके। ग्लानि करते जाओ और भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ते जाओ। और बाबा ने चलाया। हाँ जी, बाबा ने चलाया। सन 47 से लेकर के 18 जनवरी 1968 तक चलाते ही रहे रेगुलर। अमृत वेले भी चलाई और रात्रि क्लास भी किए। अब काउंट कर लो। लेकिन उस वेद वाणी को, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद को दूसरे धर्म की आत्माएं जो ब्रह्मा की गोद में पलती हैं, उनको उसका महत्व नहीं होता है। इसलिए वो उस वाणी का संग्रह नहीं करती है, बर्बाद कर देती है। जैसे भक्ति मार्ग में यादगार बनी हुई है, मुसलमानों ने भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके भाड़ों में भून दिया, फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। इसकी शूटिंग यहाँ चलती है ब्राह्मणों की दुनिया में। बड़ी मुश्किल से 5 साल की वाणियां एकत्र हुई हैं, जो रिवाइज मुरली के रूप में चलती रहती है। उनमें भी ओरिजिनलिटी नहीं है। जहां चाहा वहां एक एक पेज भी काट दिया, महावाक्य के महावाक्य उड़ा दिए। जब से एडवांस ज्ञान निकला उसके बाद से
बाबा की वाणी का पक्का प्रूफ टैप रिकॉर्ड, उसमें टैप की हुई वाणियां, वो टैप ही गायब हो गए। फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार कहीं न कहीं देवी देवता सनातन धर्म की भी तो आत्माएं हैं। ब्रह्मा की गोद में पलने वाले चंद्रवंशी भी तो हैं। उन्होंने गीता पाठशालाओं से उन वाणियों का टाइम पर संग्रह हो जाएगा और वो सच्चाई बाहर आ जाएगी। और हैं? पति ज्ञान में नहीं चलते हैं। हाँ हम चलते हैं। हाँ? सेवा करने खातिर के मूल्य सुना सकते हैं। किसको सुनाना है? जैसे सेवा करे के है जो माता आने वाले हैं हाँ उनको सुनाओ। तो कोई गलत नहीं है। हैं? कोई गलत नहीं है। तो गलत काहे के लिए? उनको सेवा कर सकते हैं। हाँ करो करो। ओम शांति।